देखते हैं यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से कवि ने क्या दिखाने का प्रयास किया है। तो इसका उत्तर है भारतीय शासकों का पतन, खेल का महत्व, हराने वाले खिलाड़ी की मनोस्थिति, अंग्रेज शासकों का दमन। तो इसके माध्यम से भारतीय शासकों का पतन मैं बता चुका हूँ। ये शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिकती थी, तो मिर्जा के यहाँ, ये भी बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए जाके, है ना। उसमें मैंने पूरा सब कुछ बता दिया है ना। और ये वाजिद अली को बंदी बनाने के बाद मीर और मिर्जा, इसका मतलब नहीं था, है ना। तो क्या नहीं था, दोनों को अंग्रेज़ों से भय लगता था। उन्होंने वजीर को नहीं बचाया तो उन्हें भय लगता था। शतरंज का बादशाह महत्वपूर्ण था। हाँ, ये शतरंज का बादशाह महत्वपूर्ण था, इस कारण से उन्होंने अपने बादशाह को नहीं बचाया। यह है शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस शासकों का वर्णन किया गया है। तो किया गया है लखनऊ। इसी की जगह अवध आ जाता तो अवध लगा देते, क्योंकि अवध की राजधानी लखनऊ थी। प्रेमचंद द्वारा लिखी 350 कहानियाँ किसमें संग्रहित हैं, तो मानसरोवर में है ना। मानसरोवर में 8 खंड भी हैं। अब ये देखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य है तो गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना, किस कारण से हम गुलाम हुए थे। अगला है, शतरंज के खिलाड़ी किस समय की कहानी है, तो शतरंज आज़ादी के पूर्व, मतलब 1857 की है। प्रेमचंद उर्दू उपन्यासों में किस नाम से साहित्य रचना करते थे, किससे, धनपत राय से। शतरंज के खिलाड़ी कविता में किस शहर की विलासिता का चित्रण किया गया है, वो है लखनऊ की। अगर आप ये मेरे जो वीडियो बनाए वो पढ़ लेते हैं तो आपको होलकर का पूरा पेपर फंस जाएगा, है ना। अगला ऑब्जेक्ट देखते हैं, शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र हैं तो वाजिद अली शाह भी हैं, मीर सज्जाद अली भी हैं और मीर रोशन अली भी हैं। मीर और मिर्जा के पूरे नाम थे, और यहाँ बेगम भी होता तो बेगम थी, मतलब उपयुक्त सभी। उपयुक्त कहानी किसके पतन को दर्शाती है, तो साहित्यकारों के। 1977 में जो कहानी लिखी गई थी, फिल्म बनाई गई थी शतरंज के खिलाड़ी पे, ये थी। इसके डायरेक्टर थे सत्यजीत रे। इसके डायरेक्टर कौन थे, सत्यजीत रे। इसमें शतरंज की मोहरें होती हैं, उपयुक्त सभी होती हैं, वजीर भी होता है। पूरी 32 होती हैं, 16-16 एक की में होती है। ये कितने, किसके अधिकार में कितनी होती है, तो एक लोग में 16 और दूसरे में भी 16, मतलब 32। और अगला है, प्रेमचंद की कहानी संग्रह सप्त सरोज का प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ था 1917 में। जो पहला सप्त संग्रह था इनकी कहानी का। पूछ दे कि शतरंज में कितने खाने होते हैं, तो कितने होते हैं, 64 खाने होते हैं, है ना। कितने खाने, 64 खाने होते हैं। और कुल गुट्टियाँ होती हैं, कुल मोहरें होती हैं, वो होती हैं 32, और एक के पक्ष में होते हैं 16, है ना। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निम्न में से कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार, तो वो है सेवा सदन। ये प्रेमचंद की कहानी का संकलन मानसरोवर कितने खंड में है, तो कितने, 8 खंड है। प्रेमचंद के जीवन की अंतिम समय की कहानी का स्वर था वो आदर्शवादी था, है ना। अगला है, प्रेमचंद किसने कहा, तो दया नारायण निगम ने। ये मैं बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, वो चीफ की। आप ये कहानियों का ट्रिक देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अगले और ऑब्जेक्ट देखते हैं, फिर इसके बाद इस यूनिट को ख़त्म करते हैं। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, वो प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही किसने कहा, तो अमृत राय ने कहा है। निम्न में से कौन सी प्रेमचंद की रचना नहीं है, कौन सी प्रेमचंद का नाम नहीं है, तो ये कलाधन नहीं है, ये आ चुका है पेपरों में, है ना। होलकर में ही आया था। मुंशी प्रेमचंद नवाब है, धनपत राय है। अब ये निम्न कहानी शतरंज के खिलाड़ी का प्रकाशन हुआ था, तो माधुरी पत्रिका में। मर्यादा और माधुरी इनकी 2 पत्रिकाएं थीं। और शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने किस वर्ष की, तो 1924 में की थी। मैंने सभी ऑब्जेक्ट जो आ सकते हैं बता दिया है, और इनकी रचनाएं, जन्म और
उपन्यासों को ट्रिक से बताया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनके उपनाम भी बता चुका हूँ, किन पत्रों का संपादन किया और इनको कौन से पुरस्कार मिले, सब कुछ बता चुका हूँ। मुझे आशा करता हूँ आपसे ये बन गए होंगे।